हाँ तो स्टूडेंट्स, तो हमने अभी जो इस टेबल की बात कर रहे थे हम, तो टेबल के लिए हमने जो है पदार्थ, अणु, कण, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु का नाभिक और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन नाभिक चारों ओर कक्षा में घूमते हैं, ये हमने जो है थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर को एक एक करके समझ लिया है। ठीक, अब अगली बात करते हैं। क्या जो नियम था वो नील्स बोर का, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है किसी कक्षा में वो 2n² होती है, और इस रूल के अनुसार ही सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब पहली कक्षा के लिए n=1 के लिए 1 से 2 अधिकतम 2 होंगे, दूसरी कक्षा के लिए अधिकतम 8 होंगे, तीसरी कक्षा के लिए अधिकतम 8 होंगे, किंतु n=4 में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक अगली तीसरी कक्षा, जो पिछली वाली कक्षा थी तीसरी, वो खुलेगी नहीं, और 2 होते ही ये तीसरी कक्षा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। 9 से 18 इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे। जब ये पूरी भर जाएगी तब n=4 चौथी कक्षा में 2 तो पहले हो चुके हैं, फिर 3 से 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 9th के सिलेबस पर, 8th के सिलेबस पर हम केवल इतनी ही बात पढ़ते हैं, और हम इसको इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे अब समझते हैं। देखिए, भाई परमाणु क्रमांक 1 है, नाम इसका है हाइड्रोजन। हमने पहले क्या बनाया, पहले परमाणु क्रमांक लिख लिया, तत्व का नाम लिख लिया, प्रतीक लिख लिया, इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए कक्षा 1, 2, 3, 4 कक्षाओं को n से शो कर दिया। और आप ये भी जानते हैं 1 कक्षा K होती है, दूसरी L होती है, फिर M होती है और ये N होती है। इस प्रकार की टेबल बनाने से हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति पता जाती है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर कैसे मिलेगा। तो हाइड्रोजन में एक परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने पहली कक्षा में भरते हैं। साथ साथ हम इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो देख लेंगे। नाभिक हो गया ये, पहली कक्षा में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 आ गया, हाइड्रोजन बन गया। दूसरा होता है हीलियम, साइन होता है He। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहली कक्षा में 2 पूरे हो गए भैया, ये हो गया पूरी कंप्लीट। पहली कक्षा की लिमिट कंप्लीट। अब दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, तो हमने यहां पर ये कक्षा पूरा होने का एक बॉर्डर खींच दिया। तीसरा आएगा लिथियम, Li, साइन होता है Li इसका। भाई जो कक्षा भर गई उसका तो इलेक्ट्रॉन हम हिस्सा उसका अलग निकाल देंगे। 3 हमारे पास हैं, 2 पहले भर चुके हैं, तो 1 रह गया शेष, तो ये काम हो जाएगा अगली कक्षा में। हम इसका साइन बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास बना के दिखा रहे हैं इसका हम। लिथियम 3 का क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 2 भर के पूरे, n=2 में पहुँच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। अब चौथा होता है बेरिलियम, Pe होता है। तो भाई 4 हैं, 2 तो जो फिक्स कक्षा है भर चुकी उसके हो गए, और 4 में 2 गए, 2 रह गए। यदि हम इसका साइन बनाएंगे बेरिलियम का, 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा के, और 4 में 2 गए, 2 हो गए अगली कक्षा के। 5 हो गया बोरोन, B होता है, तो 2 इसके और 3 रह गए अगली कक्षा के। ऐसे ही आपके 6 कार्बन आ जाएगा। C, संख्या C होता है इसका, 2 इसके और 4 इसके। 7 नाइट्रोजन हो जाएगा, तो ये नाइट्रोजन के लिए साइन होता है N, 2 इसके 5 दूसरी कक्षा के। 8 हो जाएगा ऑक्सीजन, O से शो करते हैं इसको, 2 और 6। 9 हो जाएगा आपका फ्लोरीन, F2,7। 10 हो जाएगा आपका नियॉन, Ne हो जाएगा 2,8। जब कक्षा पूरी हो गई तो लाइन खींची हमने, ये लाइन पूरी हो गई।
मतलब जो कक्षा भर गई है उसका इलेक्ट्रॉन हम जल्दी निकाल नहीं पाएंगे। अब अगली कक्षा में जाएंगे तो अगली कक्षा के लिए हम क्या करेंगे, लाइन नीचे बढ़ा लेंगे थोड़ी सी। ओके, अब 11 आ जाएगा सोडियम। सोडियम का होता है Na, तो पहली कक्षा फिक्स है, दूसरी फिक्स हो चुकी है। 8 और 2 10 तो ये हो गए हैं 11, बचा 1 और 1 अगली कक्षा में पहुंच जाएगा। मैं बता कर दिखा रहा हूं 10वां और 11वें का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहली कक्षा में 2 हो गए, दूसरी में 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। फिर ये कंप्लीट हो गया, इसकी कक्षा पूरी हो गई। तो तीसरी कक्षा अब क्या के लिए खुलेगी, सोडियम के लिए बनाए थे, सोडियम के लिए। तो सोडियम का ऐसे ही इतना तो बन जाएगा सेम, पर अगली कक्षा खुल जाएगी उसके लिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे ही अब हम जैसे 1 से लेकर 8 तक बढ़े हैं, ऐसे ही हम तीसरी में भी 1 से लेकर 8 तक बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो 11 12 13 14 15, 12 क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, Mg साइन होता है इसका, 2 8 2 हो जाएगा। 13 एल्यूमिनियम होता है, Al होता है साइन इसका, 2 8 3 हो जाएगा। ऐसे ही सिलिकॉन Si होता है, 2 8 4 हो जाएगा। ऐसे ही फास्फोरस P 2 8 5 हो जाएगा। फास्फोरस के बाद आपकी हम बात करने वाले हैं सल्फर की। सल्फर का साइन S होता है, 2 8 6 हो जाएगा। फिर 17 क्लोरीन Cl 2 8 7 हो जाएगा। 8 हो गया आर्गन। आर्गन का साइन Ar होता है, 2 8 8। मैंने कहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कक्षा पूरी होने पर हम रुक जाएंगे। फिर अगली बात करेंगे कहें कि 19 की पोटेशियम, तो के होता साइन इसका, 2 8 8 जो फिक्स हो चुकी हैं उनको नहीं टच करना है। ठीक, तो देखेंगे 2 8 8 16 17 18, 1 बच गया, तो 1 कम हो जाएगा, अगली कक्षा में पहुंच जाएगा। ये अब चल रही चौथी सेल 1 2 3 4। 4 की लिमिट थी कितनी, 4 में 1 से 2 करेंगे, इतना होने के बाद ही तीसरी सेल खुल जाएगी। 9 से 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो 20 कैल्शियम हो जाएगा, Ca 2 8 8 2। फिर 21 आपका स्कैंडियम हो जाएगा, Sc, और Sc का आपका 2 8 8। अब सुनिए, मेन चीज़ यहीं से स्टार्ट होती है भाई। चौथी कक्षा में 2 हो गए, लिमिट कंप्लीट हो गई। अब तीसरी का प्रसार हो जाएगा, तीसरी सेल का ताला खुल जाएगा और 9 से 18 भरे जा सकते हैं। तो 2 तो यहाँ फिक्स होने हैं, 8 और 2 10 और 2 12, हमारे पास है 21। 21 में 12 घटा दीजिए, कितना रह गया, 9। वास्तव में 8 1 9। ऐसे ही आपका आ जाएगा 22 टिटेनियम Ti, 2 8 और 2। अब 8 और 2 10 और 2 12, टिटेनियम का 22 है, 22 में 12 हटा देंगे तो 10 बचेंगे, 10 यहाँ पर आ गए। ऐसे आपका 23 वेनेडियम आ जाएगा, साइन होता है बी, तो 2 8 और 2 और आपका यहाँ क्या बोला 11।
इस प्रकार से हम सभी जो है 30 तक लिख लेंगे, जिंक तक। मैं आपको पीछे पढ़ा चुका था वैसे भी। तो क्रोमियम में अपवाद होता है, चौथी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन रहना है और वह इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में आ जाता है। अब जरा इनसे जो नीचे को आने वाले हैं 24, 25, 26, 27, 28 मैं ऊपर बना के दिखा रहा हूँ, देखिए। तो 24 आएगा आपका क्रोमियम, जो अपवाद है केवल वही बता रहा हूं, और सेम टू सेम ऐसे हो जाएंगे। मैं आपको 24 परमाणु क्रमांक जो क्रोमियम होता है वह है, और 29 परमाणु क्रमांक जो कॉपर होता है वह है। उनमें थोड़ा सा चेंजेज है, और सब ऐसे भरते ले जाएंगे, ठीक है। तो क्रोमियम देखेंगे 24 के लिए, क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24 होता है। नाम क्रोमियम इसका, साइन प्रतीक इसका Cr होता है। 2, 8, 10 हो गए। यहाँ पर आप 2 भरेंगे समान बोहर के अनुसार, पहले बोहर के अनुसार, फिर क्या उनमें संशोधन हुआ वो बताएंगे आपको। 2, 8, 10 और 2, 12, हर बार कितने हैं 24, 24 में 12 गए, 12 रह गए, तीसरी कक्षा में 12 जाएंगे। ये तो बोहर के अनुसार है। फिर आते हैं 29 की बात करते हैं, कॉपर की। Cu साइन होता है इसका। तो कॉपर में 29 में 2, 8 और 2, 2, 8, 10 और 2, 12। भाई 29 में से 12 घटा दीजिए आप, कितने रह गए बताइए, 17 रह गए। 17 यहाँ आ जाएंगे। ये बोहर के अनुसार है, बोहर। पर वास्तव में इसमें अपवाद है, इसका संशोधन है। संशोधन क्या है, क्रोमियम को हमने स्टार लिख दिया कि आपको पता रहे, और कॉपर को स्टार लिख दिया कि पता रहे हमें क्या संशोधन है। संशोधन ये है कि जो बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है और एक इलेक्ट्रॉन कूद कर इसमें आ जाता है। तो नया क्या बनेगा इसका, इलेक्ट्रॉन विन्यास बन जाएगा 2, 8, 13, 1। ऐसे ही कॉपर का होता है 2, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद जाएगा, 17 की जगह 18 हो जाएंगे, 1 रह जाएगा। तो अब आपने केवल भरने का रूप यही है जो मैंने आपको भरना सिखाया इसमें, ठीक। तो ये क्रोमियम में आपका इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाता है, ऐसे कॉपर में अंदर आ जाता है। तो अब कॉपर की संयुक्ता 2 हो गई, 1 और 2। ऐसे तत्व जिनकी संयुक्ता बदलती रहती है उन्हें परिवर्तित संयुक्ता वाले तत्व कहते हैं। और ये तत्व प्राय रंगीन आयन बनाते हैं, और इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, औद्योगिक रसायन में उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। ये आप पढ़ेंगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट और एफ ब्लॉक के एलिमेंट अधिकांश इसमें आते हैं। एक आंतरिक संक्रमण तत्व जो एफ ब्लॉक के होते हैं, और एक होते हैं डी ब्लॉक के तत्व जो संक्रमण तत्व होते हैं। ये अगली कक्षा में पहुँचाएंगे हम, बहुत बड़ी कक्षा में, जैसे 11वीं में, 12वीं में। तो हम केवल इतना समझा रहे हैं आपको कि क्या, कि ये इनका अपवाद है। अपवाद में इन बोहर के अनुसार इनका परमाणु क्रमांक ये है, किंतु अपवाद संशोधन के रूप में इसका ये है। बोहर के अनुसार वास्तव में ये था, किंतु संशोधन इसका ये है, ठीक। ये मालूम कर लिया जाता है कभी कभी। अब बात करते हैं धनायन ऋणायन बनाने की बात। धनायन ऋणायन क्या होता है भाई, बाह्य किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उसकी संयुक्ता कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉन संयुक्ता मतलब ये नहीं कि जितने इलेक्ट्रॉन है उनको संयुक्ता बोल देंगे हम। किसी बाह्यतम कोश में वे इलेक्ट्रॉन जो दूसरे तत्वों से यौगिकों से संयोग करके अपने नए यौगिक या अणु या आयन बनाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन से मतलब हमारा। अर्थात संयोजकता को पहले हम समझना चाहिए, संयोजकता होता क्या है। संयोजकता बैलेंसी होती है, बी से शो कर देते हैं। बैलेंसी, बैलेंसी मीन्स किसी तत्व का दूसरे तत्व से संयोग करने की क्षमता। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई तत्व दूसरे तत्व से किस प्रकार कितने इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान कर रहा है, इस बात का ही स्टडी करना उसकी बैलेंसी कहलाती है। चलिए अब बताते हैं आयन की बात करते हैं। आयन क्या होते हैं भाई, किसी तत्व के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो इस रूप से हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकते हैं, हमने पढ़ा आपने। हम जनरली रूप से इसी बात की कर रहे हैं, केवल 1 से 8 तक की बात। 4 को हम मिडिल मान लेंगे। 4 से जो कम तत्व हैं, 4 से जो कम इलेक्ट्रॉन हैं वो 3 2 1 हैं, और 4 से जो अधिक हैं वो 4 5 6 7 8 हैं। 8 को हम यहाँ पर कुछ नहीं मान रहे। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, त्यागते कौन है? जिनके पास 4 से कम होते हैं। त्यागना, इलेक्ट्रॉन त्यागते कौन है? जिनके बाह्यतम कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 या 4 से कम। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करते हैं? जिनके पास 4 से अधिक होते हैं, 4 या 4 से अधिक। हम केवल आपके सिलेबस में केवल 3 1 2 3 की बात करेंगे, आपके सिलेबस में 5 6 7 8 की बात करेंगे। 4 हैं तो हम आपकी बात नहीं कर रहे इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने ग्रहण की। 8 है तो हम आपके सिलेबस में बात नहीं कर रहे, हम केवल आपके सिलेबस में 5 6 7 और 1 2 3 की बात कर रहे हैं, क्यों हम अगला टॉपिक इंटर क्लास में जुड़ जाएगा, पर समझा देंगे इसको भी हम। तो मान लें हमारे पास एक सोडियम परमाणु क्रमांक 11 वाला है तत्व, और हम जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉन नंबर 2 8 1 में पढ़ाया था एरिया होता है। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, दूसरे में 8 दिखा देंगे, अब तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन के पास है ही। तो हमने देखा कि इस बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये आराम छोड़ सकता है। 4 से कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़े जा सकते हैं। 4 से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन को 8 करने की कोशिश की जाती है। ये नियम कहता है अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल फॉर द एलिमेंट्स टू कंबाइन द अदर एलिमेंट्स एंड फॉर्म द कंपाउंड्स। किसी तत्व द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को त्यागना और ग्रहण करना, त्याग करके अष्टक बना लेना, अर्थात अपने जो निकटवर्ती तत्व है उसकी ऐसी संरचना प्राप्त कर लें कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं बाह्यतम कोश में। इस संरचना को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? अष्टक नियम कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं क्या है कि तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, त्यागने वाले में 3 2 1 की बात, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे वो धनायन बन जाएगा। अगर से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो धनायन। मैग्नीशियम पे 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और ये 8 पूरा हो जाएगा, 2 8 धनायन। एल्युमिनियम पे कितने हमारे पास? 3 हैं, तो ये एल्युमिनियम त्याग देगा 3 धनायन। अब आपने सीखा सिलिकॉन पे भी 4 होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और ग्रहण कर सकता है। हम ये 4 प्लेन्स की मान रहे हैं यहाँ पर। तो 4 का मामला 50-50 होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द सबटेंस। कैसे सबटेंस है उसके अनुसार चलता मामला। अब बात करते हैं 5 से नीचे वाली बात करते हैं, 4 से नीचे की बात। 5 है तो इसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान होगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 8 बना लेगा। 5 किसका? फास्फोरस 15 2 8 5, तो ये 8 करने में 3 इलेक्ट्रॉन किसे ले लेगा? उधार ले लेगा, तो इसकी बैलेंस जो होगी -3 हो जाएगी। ये अपनी संयुक्तों का प्रसार भी कर सकता है। ये सिडबी कोर्स ने इसका समाधान बताया था, वो आपकी इंटरेस्ट लेवल में पहुंच जाएगा, इसे नहीं पढ़ना आपको भी। तो आप 3 पढ़ना है। फिर बात करें क्या? फास्फोरस के बाद सल्फर की बात करते हैं। 16 2 8 6, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो ये -2 चार्ज। क्लोरीन 17 होता है, 2 8 7, तो 8 करने के लिए केवल इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस पर -4 1 आ जाएगा। जिन तत्वों के पास बाह्यतम कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से त्याग करके धनायन बनाते हैं। जिन तत्वों के बाह्यतम कोश से 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं वह 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं उतना ही उस पर ऋण आवेश आ जाता है। इस आधार पर बनते धनावेश और ऋणावेश, और इन धनावेश ऋणावेश ही कहलाते हैं आयन। ये सोडियम आयन है, ये मैग्नीशियम आयन है, ये एल्युमिनियम आयन है, ये फास्फोरस आयन है, ये क्लोरीन आयन है। तो बच्चों मैंने आपको इस टॉपिक में धनायन ऋणायन और विभिन्न प्रकार की बातें बता दी हैं। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। इस चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट होता है। शेष जो बातें हैं हम PDF के माध्यम से आपको भेज देंगे, और चैनल को अधिकांश सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।